हेलो दोस्तों, मैं हूं परविंदर और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फेसबुक एड्स इंटरव्यू विद चैट जीपीटी। ये एक लाइव इंटरव्यू होगा जो कि चैट जीपीटी के साथ में मैं करने वाला हूं। जैसा कि अगर मैं प्रीव्यू आपको दिखाऊं, आप यहां पर देख सकते हैं। जो चैट जीपीटी है ये मुझसे क्वेश्चन पूछेगा, कैन यू टेल मी ए बिट अबाउट योर एक्सपीरियंस विद क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग फेसबुक एड्स कैंपेन। तो इस तरीके से हम जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन है फेसबुक एड्स के, अगर आप फेसबुक एड्स चलाते हैं या फिर फेसबुक एड्स के इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर आप वैसे फेसबुक एड्स के रिगार्डिंग चीज़ें सीखना चाहते हैं, तो ये वीडियो जो है ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। इसके अंदर हम देखेंगे कि कैसे हम इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करेंगे, फेसबुक एड से रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि हमें एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें बताएगी कि कौन कौन से आंसर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और उनके जो क्वेश्चन है उनके आंसर हम कैसे देने वाले हैं। तो वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। इसके साथ ही एक लास्ट में एक रियल फन एक्टिविटी, जैसा कि अभी आपने देखा हम ये करने वाले हैं, ये चीज़ें कैसे होंगी। तो बेसिकली वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि चैट जीपीटी, अगर आपको ऑलरेडी नहीं पता है चैट जीपीटी क्या है, तो चैट जीपीटी एक ओपन एआई कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया एक चैटबॉट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैटबॉट है। चैटबॉट बेसिकली एक मशीन लर्निंग या फिर आप ये कह सकते हैं कि एक ह्यूमन के साथ में कन्वर्सेशन यानी कि बातचीत करने के लिए बनाए गए चैटबॉट होते हैं। जैसे कि आपने काफ़ी सारी वेबसाइट्स के ऊपर यहाँ पर देखा होगा, हाउ मे आई हेल्प यू, और जब भी हम वहाँ पर टाइप करते हैं तो कुछ आंसर हमें तुरंत मिल जाते हैं। अब किसी भी कंपनी के साथ में आप बात करते हैं तो आप वहाँ पर कुछ क्वेश्चन वगैरह डालते हैं और तुरंत हमारे पास में आंसर आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो क्या होते हैं, वो चैटबॉट होते हैं। जो चैट जीपीटी है वो क्या है, एक रियल चैटबॉट है, जो एक काफ़ी एडवांस लेवल का एक चैटबॉट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड, जो काफ़ी एक डिटेल के अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें बता सकता है। तो चलिए बिना देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। बेसिकली मैं इसको बताने वाला हूँ चैटबॉट को, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यूज़ करने से पहले कुछ एग्जाम्पल हैं, कुछ कैपेबिलिटी है इसकी, कुछ लिमिटेशन है इसकी, वो सारी यहाँ पर बताई गई हैं। चैट जीपीटी यानी कि ये जो हम किस किस तरह की चीज़ें ट्राई कर सकते हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। बेसिक आपके मन में जो भी क्वेश्चन है आप बेसिक यहाँ पर डालिए और आप उसको मतलब उसका आंसर आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इसकी कैपेबिलिटी क्या है, ये क्या है, ये रिमेंबर यानी कि ये जो भी हम बातचीत करेंगे उन सभी चीज़ों को ये याद रखेगा। जैसा कि अभी आपने देखा ये मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है, जब मैंने आंसर दिया तो उसके बेस के ऊपर ये दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, तो ये कंटिन्यूस चलेगा और हमें नहीं पता कि आगे कौन सा क्वेश्चन पूछने वाला है। तो ये इसकी कैपेबिलिटी है। दूसरा, हम इसको करेक्शन के लिए भी बोल सकते हैं, प्रोवाइड फॉलो अप करेक्शन। इसी के साथ ये जो ट्रेन किया गया है ये इनएप्रोप्रिएट, अगर हमारी जो रिक्वेस्ट है, हमारा क्वेश्चन अगर गलत है तो इसको रिजेक्ट कर देगा। तो ये ट्रेन किया गया है काफ़ी डिटेल के अंदर। और उसके बाद में जो लिमिटेशन है, हो सकता है एक आध बार ये गलत इन्फॉर्मेशन जनरेट कर दे क्योंकि ये एक टेस्टिंग फेज के अंदर है। हो सकता है कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो हार्मफुल हो या फिर बाइस्ड कंटेंट हो, और जो इन्फॉर्मेशन है वो लिमिटेड होगी 2021 से पहले की इन्फॉर्मेशन, यानी कि ये फिलहाल में इंटरनेट के साथ में कनेक्टेड नहीं है और इसको हम ट्राई करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन करेंगे चैट जीपीटी के साथ में। सबसे पहले यहाँ पर मैं डालता हूँ, मैं इसको बताता हूँ क्या, आई एम प्रिपेयरिंग an interview for the position of Facebook एड्स एक्सपर्ट, प्लीज हेल्प मी इन माई इंटरव्यू प्रिपरेशन। इसको हम बोलने वाले हैं कि हम इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए ये हमारी हेल्प करेगा। तो जैसे ही मैंने डाला, अब ये हमें कुछ चीज़ें लाइव आप देख सकते हैं यहाँ पर डालेगा। श्योर, आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू फॉर योर इंटरव्यू, हेयर आर सम फ्यू थिंग्स यू शुड कंसिडर व्हेन प्रिपेयरिंग एन इंटरव्यू फॉर ए फेसबुक एड्स एक्सपर्ट पोजीशन। यानी कि इस पोजीशन के लिए हमें इंटरव्यू के प्रिपेयर करने के लिए क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पर ये काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। ये जो वीडियो है नॉर्मल क्वेश्चन आंसर वीडियो से थोड़ा सा अलग होने वाला है। यहाँ पर हम एक चैट बोट यानी कि चैट जीपीटी के साथ में हम इंटरव्यू करने वाले हैं। इसी से हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, कुछ आंसर ये हम कुछ क्वेश्चन ये हमसे पूछेगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने बता दिया, आप देख सकते हैं। और ये क्या है, फेमिलियर विद फेसबुक एड्स प्लेटफॉर्म, यानी कि फेसबुक एड्स प्लेटफॉर्म के साथ में हमें फेमिलियर होना ज़रूरी है। अंडरस्टैंडिंग द टारगेटिंग ऑप्शन को समझना ज़रूरी है। इंक्लूडिंग डेमोग्राफिक इंटरेस्ट बिहेवियर क्या होते हैं, यानी कि अगर आपको नहीं पता तो आप इन चीज़ों के बारे में भी चैट जीपीटी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो कि मैं इस वीडियो के अंदर आगे करने वाला हूँ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इन सभी चीज़ों के बारे में
हमें पता होना चाहिए। हम परफॉर्मेंस को कैसे ट्रैक करेंगे, मीज़र करेंगे। इसके साथ फेसबुक की एडवर्टाइजिंग पॉलिसीज़ हैं उनके बारे में, और हैव एग्जांपल्स ऑफ सक्सेसफुल कैंपेन। यानी कि ये 5 चीज़ें चैट जीपीटी के अकॉर्डिंग, ये 5 चीज़ें जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और इनके बारे में एक इंटरव्यू से पहले हमें पता होना चाहिए। तो अब हम इससे क्या बोलेंगे, हम इससे बोलेंगे कुछ हमें प्लीज़ प्रोवाइड सम, हम इसको डालते हैं यहाँ पर प्लीज़। तो यहाँ पर हम इसको बोलते हैं प्लीज प्रोवाइड सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू फेसबुक एड्स, यानी कि फेसबुक एड्स से रिलेटेड ये हमें कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड करेगा कि जिनकी हम रेडी करेंगे फेसबुक। ये देखिए, अब यहाँ पर हमने इसको नहीं बोला कि फेसबुक एड्स एक्सपर्ट की पोजीशन के लिए हमें जो है वो क्वेश्चन चाहिए, लेकिन इसने यहाँ पर क्या लिखा, इंटरव्यू फॉर ए फेसबुक एड्स एक्सपर्ट पोजीशन, यानी कि ये जो सैम्पल क्वेश्चन है फेसबुक एड्स के इंटरव्यू के लिए, यानी कि एक्सपर्ट पोजीशन के लिए। तो यहाँ पर क्यों इसने, क्योंकि ऊपर हमने बात की थी, यानी कि याद रखेगा जो भी हमारी इस सेट के अंदर बातचीत होगी उन सभी चीज़ों को ये याद रखने वाला है। तो इसने कुछ क्वेश्चन अभी भी ये टाइप कर ही रहा है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 10 क्वेश्चन यहाँ पर इसने ऐड किए हैं। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर हम देखते हैं, हाउ डू यू सेटअप एंड मैनेज फेसबुक एड्स कैंपेन, कैन यू एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ एड्स अवेलेबल ऑन द फेसबुक एड्स प्लेटफॉर्म। ये देखिए जो क्वेश्चन है काफ़ी रियलिस्टिक क्वेश्चन है, आप देखेंगे आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा जनरेट किए गए, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन है वो काफ़ी सारी इंटरनेट से आती है, लेकिन 2021 से पहले की जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फीड की गई है। हाउ डू यू ट्रैक एंड मीजर परफॉर्मेंस, और उसके बाद में हम ये देखिए कुछ और फेसबुक एडवर्टाइजिंग की पॉलिसी के रिलेटेड। अब हाउ डू यू अप्रोच एड कॉपी राइटिंग फॉर फेसबुक एड्स, व्हाट टेक्निक्स डू यू यूज टू मेक योर एड्स इफेक्टिव। देखिए काफ़ी मतलब एक स्पेसिफिक क्वेश्चन इसने पूछे हैं। तो यहाँ पर हम कुछ और क्वेश्चन भी इसको बोल सकते हैं कि प्लीज एड 20 मोर क्वेश्चंस। तो यहाँ पर हम इसको बोल सकते हैं कि 20 क्वेश्चन और यहाँ पर ऐड कर दीजिए, ताकि जो भी चीज़ें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हम जो क्वेश्चन है वो कवर हो पाएँ। फिर से आप यहाँ पर देखिए कि हमने सिर्फ इतना बोला था कि 20 क्वेश्चन और ऐड कर दीजिए, हमने नहीं बताया कि किस टाइप के क्वेश्चन ऐड करने हैं। वो सारे इसको ऑलरेडी पता है, क्योंकि हम फेसबुक एड्स की पोजीशन के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो इसने 11 से स्टार्ट किया है, आप देखेंगे ऊपर हमारे 10 तक हो चुके थे, उसके बाद में 11 से। ये देखिए, कैन यू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन अ फेसबुक एड्स कैंपेन, एड सेट और एड, इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है। काफ़ी स्पेसिफिक क्वेश्चन, अगर आप इन सभी क्वेश्चंस के लिए प्रिपरेशन कर लेते हैं तो मुझे उम्मीद है आपका इंटरव्यू ज़रूर क्लियर हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अभी जैसे ये कंप्लीट होते हैं तो हम इन क्वेश्चन को वन बाय वन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम देखने वाले हैं। और यहाँ तक कि हम इससे आंसर करने के लिए भी बोल सकते हैं, जो कि मैं अभी आंसर भी हम इससे लेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर 30 क्वेश्चन ऐड हो चुके हैं। और अब देखिए, कैन यू एक्सप्लेन डिफरेंस इसने पूछा। उसके बाद में हाउ डू यू डिसाइड विच टाइप ऑफ एड टू यूज़ फॉर ए स्पेसिफिक कैंपेन, यानी कि हम किस टाइप की हमें एड यूज़ करनी। फॉर एग्जाम्पल इसने एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिया है कि इमेज, वीडियो या कैराउजल, आप कौन सी एड कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सी एड आपको रन करनी है किसी भी एक स्पेसिफिक एड कैंपेन के लिए। उसके बाद में फिर से है कि आप बजट कैसे डिटरमाइन करते हैं। कैन यू एक्सप्लेन हाउ फेसबुक्स बिडिंग सिस्टम वर्क्स। ये देख काफ़ी डीप में क्वेश्चन है। अगर आप मेरे हिसाब से जो एक्सपर्ट लेवल के यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप देख सकते हैं हाउ डू यू ऑप्टिमाइज बिड्स टू गेट बेस्ट रिजल्ट। और फेसबुक ऑडियंस इंसाइट, ये देखिए, इन्फॉर्म योर टारगेटिंग एंड एड क्रिएटिव, हाउ डू यू क्रिएट एंड यूज कस्टम ऑडियंस इन फेसबुक एड्स। देखिए काफ़ी डिटेल के अंदर जो एक्सपर्ट लेवल के हैं। कैन यू एक्सप्लेन हाउ टू सेटअप एंड यूज कन्वर्जन ट्रैकिंग इन फेसबुक एड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ डू यू यूज ऑफलाइन इवेंट्स टू ट्रैक इन स्टोर कन्वर्जन इन फेसबुक एड्स। देखिए काफ़ी डीप लेवल का क्वेश्चन है। तो हम ये सारी चीज़ें इससे पूछ भी सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब हमें क्या करना है कि जो हम आंसर भी है इससे ले सकते हैं। हाउ डू यू यूज नेगेटिव टारगेटिंग टू एक्सक्लूड सर्टेन ग्रुप्स फ्रॉम शीइंग योर एड्स। ये देखिए, अब हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, प्लीज प्लीज आंसर। तो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ। तो यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन निकाल लेता हूँ। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हमें क्या करना है, हाउ डू यू ट्रैक विच मैट्रिक्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टू पे अटेंशन टू। हम क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर इससे लेंगे। उसके बाद में हम क्या करते हैं कि अगर कोई और क्वेश्चन है, जैसे कि हम
जो हैं हाउ कैन यू प्रोवाइड सम एग्जाम्पल ऑफ, ये देखिए यहाँ पर एक काफ़ी स्पेसिफिक क्वेश्चन जो कि एक हमें लगेगा कि रियल में एक ह्यूमन हमसे जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर पूछ रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, कैन यू प्रोवाइड एन एग्जाम्पल ऑफ ए सक्सेसफुल फेसबुक एड कैंपेन दैट यू वर्कड ऑन, दैट वाज, व्हाट वाज द स्ट्रेटजी बिहाइंड इट एंड व्हाट रिजल्ट्स डिड यू अचीव। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर भी हम इससे ले लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 6 का आंसर हम लेते हैं, और इसी के साथ हाउ डू यू, उसके बाद में हम कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम लेते हैं 14th का जो है, या फिर हम कुछ और क्वेश्चन भी ले सकते हैं, जैसे कि हम कन्वर्जन को हम कैसे ट्रैक करेंगे, जो 18 क्वेश्चन है तो इसके हम आंसर ले सकते हैं। जैसे कि मैंने इसको बोला प्लीज आंसर क्वेश्चन नंबर 4, 6 एंड 18। इसी के साथ आप ज़्यादा क्वेश्चन के आंसर के लिए बोल सकते हैं। तो ये जो आंसर है ये यहाँ पर टाइप करना स्टार्ट कर देगा। देखिए 4th का आंसर है। तब तक हम क्या करते हैं, कुछ और हम क्वेश्चन यहाँ पर निकाल लेते हैं, देख लेते हैं कि कौन से कैसे क्वेश्चन है और किसके आंसर है। जैसे कि एक ये वाला है, हाउ डू यू यूज फेसबुक एड्स मैनेजर टू एनालाइज एंड ऑप्टिमाइज कैंपेन परफॉर्मेंस। कि आप फेसबुक एड्स मैनेजर को कैसे यूज करते हैं एनालाइज और ऑप्टिमाइज करने के लिए अपने कैंपेन की परफॉर्मेंस को। ये देखिए, हाउ डू यूज थर्ड पार्टी टूल्स टू इनहेंस यूर। ये देखिए 25 और 26 का जो क्वेश्चन है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इनके आंसर हम यहाँ से ले सकते हैं। और उसके बाद में आप ये देखिए, हर जितने भी क्वेश्चन है, आप दूसरा यहाँ पर 30 के ऊपर ये पोज नहीं होगा। अगर हम इसको यहाँ पर बोलते कि प्लीज ऐड 20 मोर क्वेश्चंस, तो ये यहाँ पर 30 की जगह हमारे पास में 50 क्वेश्चन भी आ सकते थे। अगर आप फेसबुक एड्स के अंदर एक्सपर्ट बनना चाहते हैं और ज़्यादा चीज़ें सीखना चाहते हैं, तो प्रॉपर आप इन सभी चीज़ों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो आप खुद से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम जाते हैं कि ये जो है इसने डाला 4, 6 एंड 18, लेकिन हो सकता है ये समझा नहीं हो। इसने आंसर दिया है हमारा टू ट्रैक एंड मीजर, इसने सिर्फ 18 क्वेश्चन का हमारा आंसर दिया है। एक वन सक्सेसफुल कैंपेन, अच्छा नहीं, ये 4th क्वेश्चन का आंसर है। ये हमारा है वन एग्जाम्पल ऑफ सक्सेसफुल एड कैंपेन आई वर्क ऑन ए क्लाइंट इन ई कॉमर्स इंडस्ट्री। देखिए ये एग्जाम्पल भी हमारे लिए क्रिएट कर दिया इसने। द गोल ऑफ कैंपेन वाज टू ड्राइव सेल्स टू अ न्यू प्रोडक्ट लाइन। To do this, we targeted a broad audience user who expressed interest in similar product in the past। मतलब ये चीज़ों को इसने जो एग्जाम्पल लिया है आप देख सकते हैं, ना ही इसने किसी प्रोडक्ट का नेम मेंशन किया है, एक जनरल एग्जाम्पल इसने क्रिएट कर दिया है। आप वीडियो को पॉज करके कंप्लीट रीड भी कर सकते हैं, और दूसरा आप खुद भी इन चीज़ों को ट्राई कर सकते हैं। वी यूज्ड ए कम्बिनेशन ऑफ एड, ये देखिए जो स्ट्रेटजी है हमारी, हमने पूछा था कि क्या स्ट्रेटजी आपने यूज़ की, जो आपका सक्सेसफुल कैंपेन आपने बनाया है उसको लेके इमेज और वीडियो जो ऐड है वो हमने यूज़ किए। स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन टू इनकरेज यूजर्स टू मेक अ परचेज। और दूसरा यहाँ पर जो स्ट्रेटजी देखो, रिटारगेटिंग जो स्ट्रेटजी का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होती है, और यहाँ पर इसने ये भी मेंशन किया, वी ऑल्सो यूज रिटारगेटिंग टू शो एड्स टू यूजर्स हु हैड विजिटेड क्लाइंट्स वेबसाइट बट हैड नॉट येट मेड अ परचेज। देखिए काफ़ी स्मार्ट स्ट्रेटजी है, यानी कि जो विजिट तो किया है उन्होंने लेकिन परचेज नहीं किया। काफ़ी स्टीक आंसर, जो एक सही आंसर इसने यहाँ पर दिया है। उसके बाद में हमारा था नेक्स्ट आंसर कि हमें कैसे जो पिक्सल है, इसने जो नंबरिंग है वो थोड़ा सा मिस्टेक कर दी। आंसर इसने सही दिए हैं जो हमने क्वेश्चन पूछे थे 4th, 6th और 18th क्वेश्चन के, लेकिन जो नंबरिंग है वो इसने थोड़ा सा डिस्टर्ब ऊपर नीचे कर दी। तो हमें कैसे सेटअप करना है कन्वर्जन इवेंट को, वो आप देख सकते हैं। यू नीड टू इंस्टॉल फेसबुक पिक्सल ऑन योर वेबसाइट। कैसे इंस्टॉल करनी, स्टेप बाय स्टेप इसने बताया। कन्वर्जन इवेंट क्रिएट करना है, फेसबुक पिक्सल ऐड करना, इवेंट कन्वर्जन इवेंट एज ए गोल ऐड करना है एड्स मैनेजर के अंदर। तो यहाँ पर काफ़ी, अब हम क्या करते हैं कि इससे और आंसर लेते हैं। प्लीज़ ऑल्सो आंसर 25 एंड 26, प्लीज़ आंसर क्वेश्चन। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन 25 एंड 6। अब यहाँ पर देखते हैं कि क्या ये आंसर दे पाएगा। तो हमारा जो क्वेश्चन 25 और 6 क्या था, 25 क्वेश्चन है कि हम कैसे एड्स मैनेजर को एनालाइज करते हैं और थर्ड पार्टी टूल को कैसे यूज़ करते हैं कैंपेन की परफॉर्मेंस को इन्हेंस करने के लिए। देखिए यहाँ पर जो इसने आंसर दिया है, द फेसबुक एड्स मैनेजर इज अ टूल दैट यू कैन यूज टू एनालाइज एंड ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस ऑफ योर फेसबुक एड्स कैंपेन। इट प्रोवाइड अ रेंज ऑफ फीचर्स एंड टूल्स टू हेल्प। चलो इसको हम एक बार लिख लेने देते हैं, उसके बाद में हम इसने जो 25 वाला आंसर है वो लिख दिया। 26 वाले आंसर को हम यहाँ पर देखते हैं, एग्जाम्पल भी यहाँ पर ये दे रहा है। तब तक मैं ऊपर स्क्रॉल करता हूँ और यहाँ पर देखते हैं कि एक ये टूल है। अब इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, सम ऑफ द थिंग्स यू कैन डू
विद द फेसबुक एड्स मैनेजर इंक्लूड, यानी कि हम परफॉर्मेंस अपने जो एड्स कैंपेन एडसेट और एड्स की उनको परफॉर्मेंस को हम चेक कर सकते हैं। क्रिएट एंड एनालाइज कस्टम रिपोर्ट्स टू सी campaigns are how your campaigns are performing over the time। यूज ऑप्टिमाइजेशन स्कोर को हम यूज कर सकते हैं। हाउ वेल योर कैंपेन आर परफॉर्मिंग एंड गेट रिकमेंडेशन फॉर हाउ टू improve them। मेक चेंजेस टू फेसबुक कैंपेन्स एडसेट एंड एड्स टू टेस्ट डिफरेंट कॉम्बिनेशन। यूज बजट ऑप्टिमाइजेशन फीचर टू ऑटोमेटिकली एलोकेट योर बजट टू द बेस्ट परफॉर्मिंग। ये देखिए बजट ऑप्टिमाइजेशन फीचर, यानी कि जो हमारा CBO होता है, कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पर सारी चीज़ें काफ़ी इसने सही आंसर दिए हैं। उसके बाद में जो थर्ड पार्टी टूल्स वाला था उसको हम देख सकते हैं कि आंसर जो है, थर्ड पार्टी टूल्स कैन बी यूज टू इनहेंस योर फेसबुक एड्स कैंपेन इन अ नंबर ऑफ वेज। सम टूल्स आर डिजाइन टू हेल्प यू क्रिएट इफेक्टिवली। तो इसको आप रोक के रीड कर सकते हैं। तो हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहला ऐड क्रिएशन टूल, हम ऐड क्रिएशन टूल को यूज़ कर सकते हैं। प्रोवाइडिंग टेम्पलेट डिज़ाइन फीचर, यानी कि ऐड को बनाने के रिगार्डिंग जो टूल्स होते हैं, या फिर कीवर्ड रिसर्च के टूल हम यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या क्या टूल्स बताएंगे, किस टाइप के टूल हम यूज़ कर सकते हैं। ऑडियंस टारगेटिंग के टूल्स यूज़ कर सकते हैं जो हमारी हेल्प करेंगे सही जो बिहेवियर है, इंटरेस्ट बिहेवियर और अदर फैक्टर को रीड करने के लिए, समझने के लिए। A/B टेस्टिंग के टूल हम यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन टूल को हम यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी इसने सही आंसर दिए हैं। अब जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि अब मैं इसको बोलूँगा कि ये जो है मेरा इंटरव्यू खुद लेगा, जैसे कि, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये एक टेम्पलेट है जिसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी डाल दूंगा इस टेम्पलेट को। यानी कि मैं इसको बोलूँगा आई वांट यू टू एक्ट एज एन इंटरव्यूअर। ये क्या है, ये इंटरव्यू करेगा। आई विल बी द कैंडिडेट एंड यू विल आस्क मी इंटरव्यू क्वेश्चन फॉर द पोजीशन फेसबुक एड्स एक्सपर्ट। आई वांट यू टू ओनली आंसर द इंटरव्यूअर, यानी कि एज ए इंटरव्यूअर हमें रिप्लाई करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको, ये जो है आप पॉज करके रीड कर सकते हैं, फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा। जैसे ही मैं इसको टाइप करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो ये हमारा इंटरव्यूअर बन जाएगा। अगर आप लाइव एक प्रैक्टिस कर सकते हैं यहाँ पर, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। हाई, इट्स ग्रेट टू मीट यू, आई एम द इंटरव्यूअर फॉर फेसबुक एड्स एक्सपर्ट पोजीशन, कैन यू टेल मी लिटिल बिट अबाउट योर बैकग्राउंड एंड एक्सपीरियंस इन फेसबुक एड्स। अगर मैं आपको प्रीवियस देखूं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये थोड़ा सा इसने डिफरेंट क्वेश्चन पूछा है। आप अलग अलग अगर आप ट्राई करेंगे तो कुछ आपके सामने कुछ और चीज़ें आएंगी, हो सकता है अब मैं इसको आंसर करूंगा तो कुछ और चीज़ें आएंगी। अब देखिए, अब यहाँ पर मान लीजिए मेरे को इंग्लिश के अंदर प्रॉब्लम, तो मैं यहाँ पर पूछ सकता हूँ कैन आई आंसर इन हिंदी। तो हम यहाँ पर ये भी ट्राई कर सकते हैं कि क्या ये लैंग्वेज बैरियर को भी पार कर देता है, कि हिंदी में भी क्या ये चीज़ों को समझ सकता है। अब हम इसको बोलते हैं कि ये क्या, सर्टेनली यू मे आंसर टू प्रेफर इन हिंदी, जैसा कि हम एक इंटरव्यूअर से एक्सपेक्ट करते हैं, बिल्कुल वो सेम चीज़ है। प्लीज़ गो अहेड एंड टेल मी अबाउट योर एक्सपीरियंस इन फेसबुक एड्स। तो यहाँ पर जो मेरा पहले वाला क्वेश्चन था, मैं इसको एक बार कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबी ना हो। और यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ। जैसे ही मैंने पेस्ट किया, अब हम देखिए, अब ये वापस हिंदी में, अब ये हमारे साथ में जो कन्वर्सेशन करेगा ये भी हिंदी में ही करेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हिंदी की बजाय हम वापस भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि आप क्या कर सकते हैं, एक लाइव प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा, हमें नहीं पता अगला क्वेश्चन कौन सा होने वाला है। अब हम देखते हैं एक बार एक कंप्लीट, क्योंकि हिंदी में थोड़ी सी टाइपिंग इसकी स्लो हो जाती है, जैसा कि। और अब ये क्या बोल रहा है कि आपने पिछले 4 सालों से फेसबुक एड्स चलाए हैं, आपने कौन से तरह की फेसबुक एड्स चलाई हैं और आपने उन्हें कैसे चलाया है। देखिए यहाँ पर जो एड्स है हमें नहीं पता। और अब क्या कि काफ़ी स्मार्ट है, जो मैंने आंसर पिछले टाइम किया, जैसा कि इंटरव्यूअर करते हैं, वो क्या करते हैं, जब भी हम कोई आंसर करते हैं तो उसी के रिलेटेड अगला क्वेश्चन होता है। और यहाँ पर भी सेम है। अब मैंने जो पिछला जो आंसर था, ये देखिए, धन्यवाद आपके अनुभव, आपने अपने अनुभव के बारे में बताया। उसके बाद में इसने क्या पूछा, जो दूसरा क्वेश्चन इसने पूछा, अब मुझे बताएं कि कौन से टूल्स और तकनीकों के प्रयोग करके आप अपने फेसबुक एड्स कैंपेन को ट्रैक और ऑप्टिमाइज करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आंसर दिया, आप देख सकते हैं। जो यहाँ पर ये मेरी फोटो लगी हुई, ये क्या है, जो ये मैं आंसर इसको दे रहा हूँ, उसके बाद में ये क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए, जब मैंने आंसर दिया उसके बाद में इसने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, तो यहाँ पर मैं आंसर दूंगा तो उसके बाद में ये नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा। आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, मैं यहाँ पर आंसर नहीं दूंगा। चलो मैं इसे एक अगले क्वेश्चन के लिए बोलता हूँ कि आई प्लीज़ स्किप दिस क्वेश्चन एंड आस्क मी नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या ये दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछेगा इसको स्किप करने के बाद में। ये देखो, ये हमें स्किप कर देगा इस क्वेश्चन को। Here's the next question. Can you provide an example of a successful Facebook ads campaign that you worked on? What was the strategy behind it and what results did you achieve? एक रियल इंटरव्यू जैसा होता है कि मेरे हिसाब से आपको काफ़ी इसकी जो प्रैक्टिस है एक बार ज़रूर इस चीज़ को ट्राई आउट करना चाहिए। और आपके क्या इन चीज़ों के रिलेटेड आपके क्या ओपिनियन है वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइए। जितने भी फेसबुक एड्स के रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपको यहाँ पर ज़रूर मिलेंगे। आप यहाँ पर अगर ज़्यादा क्वेश्चन है, आप दूसरा इसको यूज़ करने का जो एक सबसे ज़रूरी क्या है कि आप इसको पर्टिकुलर डिटेल के अंदर बोलिए। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में किया, मैं आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एन इंटरव्यू फॉर द पोजीशन ऑफ फेसबुक एड्स एक्सपर्ट, प्लीज हेल्प मी इन माय इंटरव्यू प्रिपरेशन। यहाँ पर बोला, उसके बाद में हमने कुछ क्वेश्चन के लिए बोला, तो आप यहाँ पर कुछ की बजाय आप इसको एग्जैक्ट टर्म बता सकते हैं कि प्लीज प्रोवाइड 40 और 50 क्वेश्चन रिलेटेड टू फेसबुक एड्स। और अब एक चीज़ और हम कर सकते हैं यहाँ पर, जैसा कि मैं थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करता हूँ जो मैंने ऑलरेडी किया। अब हम इसको क्या बोलते हैं, जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन और हम इसे पूछ सकते हैं, कैन यू गिव मी टॉप 5 टफेस्ट क्वेश्चन विच आर रियली हार्ड टू आंसर। अब इसको हम ये क्वेश्चन भी बोल सकते हैं यहाँ पर। और जब भी मैंने एक क्वेश्चन पूछा तो इसका आंसर क्या था, इट्स डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द टफेस्ट क्वेश्चन, यानी कि काफ़ी हार्ड है ये क्वेश्चन, खुद इसके लिए हार्ड है कि टफेस्ट क्वेश्चन हमारे कौन से होंगे। लेकिन फिर भी इसने जो क्वेश्चन है वो हमारे सामने पुट किए। आप इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कौन सा क्वेश्चन आपको हार्ड लगता है, किसका आंसर आपको आता है या फिर नहीं आता है। अब मैंने क्या किया, इसमें से जो मैंने देखा कि हाँ ये जो क्वेश्चन है काफ़ी हार्ड हो सकते हैं आंसर करना, और उसको लेके मैंने इसके आंसर पूछा, यानी कि प्लीज़ आंसर क्वेश्चन नंबर 3 और 5। तो इसने हमें आंसर दिया काफ़ी एक डिटेल के अंदर। आप यहाँ पर देख सकते हैं आंसर देने का तरीका, क्वेश्चन क्या था हमारा और उसके बाद में आंसर क्या था। तो मेरे हिसाब से ये जो दूसरा आंसर आप देख सकते हो, हेयर इन एग्जाम्पल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, ये हमारा क्वेश्चन है। और हाउ डू यू हैंडल्ड, इन वन इंस्टेंस आई वाज मैनेजिंग ए फेसबुक एड्स कैंपेन फॉर पॉलिटिकल एडवोकेसी। देखिए पॉलिटिकल हम कैंपेन, इसने एग्जाम्पल दिया, एक रियल एग्जाम्पल, आप इस चीज़ को समझ सकते हो। ये किसी का नाम मेंशन यहाँ पर नहीं किया। और दैट वाज प्रमोटिंग ए कंट्रोवर्शियल पॉलिसी इश्यू। देखिए पॉलिटिक्स में आपको पता ही है इश्यूज ज़्यादा होते हैं। और यहाँ पर हमने क्या पूछा था, जो सिचुएशन, जो क्वेश्चन इसने पुट किया था हमारे सामने कि टफेस्ट क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं। कैन यू डिस्कस ए सिचुएशन वेयर यू हैड टू नेविगेट ए सेंसिटिव और कंट्रोवर्शियल इशू इन ए फेसबुक एड्स कैंपेन एंड हाउ यू हैंडल्ड इट। यानी कि एक कंट्रोवर्शियल इशू को हम अपने फेसबुक कैंपेन के अंदर कैसे हम दिखा सकते हैं, फिर कैसे उसको हैंडल किया हमने। तो वो क्वेश्चन हम यहाँ पर इसे आंसर ले रहे हैं। तो इसने क्या बोला कि जो हम ये जानते हैं, वी न्यू दैट द ओल इशू वुड बी पोलराइजिंग एंड दैट आवर एड्स वर लाइकली टू जनरेट स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस फ्रॉम बोथ सपोर्टर्स एंड अपोनेंट्स। यानी कि इनको पता है जो सपोर्टर हैं वो भी इसके रिगार्डिंग जो रिएक्शन है वो आएंगे और अपोनेंट्स के भी आएंगे। जैसा कि नॉर्मली आपको पॉलिटिकल के अंदर पता ही है होता है, जब भी कोई स्टेटमेंट आती है या फिर कोई कैंपेन होता है वहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो इशू है, टू एड्रेस दिस इशू, इस एड्रेस को इशू करने के लिए, इसको सोल्व करने के लिए, इसको हैंडल करने के लिए क्या क्या कदम इसने उठाए, ये जो आंसर है ये सारे चैट जीपीटी खुद हमें दे रहा है, आप देख सकते हैं। वी टुक सेवरल स्टेप्स टू इंश्योर दैट आवर एड्स वर रिस्पेक्टफुल एंड रिस्पॉन्सिबल। फर्स्ट वी केयरफुली रिव्यूड द एड कॉपी एंड इमेजरी टू इंश्योर दैट दे वर एक्यूरेट एंड नॉट इन्फ्लेमेटरी, यानी कि वो भड़काऊ ना हो, वो एक्यूरेट हो, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और उसके बाद में क्या था कि एक क्लियर कॉल टू एक्शन भी इन्होंने डाला ताकि जिसको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए वो लैंडिंग पेज के ऊपर जाके वहाँ पर रीड कर सकता है। उसके बाद में इन्होंने क्या किया, नेक्स्ट वी सेटअप ए रोबूस्ट मॉनिटरिंग एंड मॉडरेशन सिस्टम। यानी कि अगर कस्टमर्स के नेगेटिव कमेंट आते हैं, नेगेटिव फीडबैक आते हैं, तो उनको हैंडल करने के लिए इन्होंने एक मॉडरेशन सिस्टम वर्क किया। वी ऑल्सो वर्क विद फेसबुक्स ब्रांड सेफ्टी टीम। ये देख काफ़ी एक डीप के अंदर आंसर है, आप समझ सकते हैं। अगर आप फेसबुक एड्स के लिए इंटरव्यू प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये जो इस टाइप के जो आंसर हैं वो काफ़ी आपकी हेल्प कर सकते हैं। और एक अंडरस्टैंडिंग, हमें एक नया सोचने का तरीका, एक नई चीज़ें हमें पता लगती हैं यहाँ से। जो जितनी चीज़ें आप यहाँ पर पूछोगे उतनी ही कम है। एक अपने अंदाज में, अपने नज़रिए से, अपने अपने वे में आप यहाँ पर चीज़ें ज़रूर पूछिए। उसके बाद में क्या है, आवर एड्स वर शोन टू अप्रोप्रिएट ऑडियंस एंड वर नॉट प्लेस्ड इन अप्रोप्रिएट कंटेक्स्ट। यानी कि गलत कंटेक्स्ट में वो ना दिखाई जाएं। अल्टीमेटली आवर एफर्ट वर सक्सेसफुल एंड वी वर एबल टू प्रमोट द पॉलिसी इशू इफेक्टिवली वाइल ऑल्सो मेंटेनिंग रिस्पेक्टफुल एंड रिस्पॉन्सिबल प्रेजेंस ऑन द प्लेटफॉर्म। देख काफ़ी एक डिटेल के अंदर।
तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर ट्राई आउट कीजिए। तो मुझे उम्मीद है आपको जो फेसबुक एड्स इंटरव्यू विद चैट जीपीटी जो ये वीडियो है, ये आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर कोई भी आपका सुझाव है, सजेशन है, आपके ओपिनियन है, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइए। ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोज़ के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।